नेक्स्ट थ्योरम लिखो, लेट H and K are two finite subgroup of G, then अब तो काम थोड़ा और आसान हो जाएगा ना, फाइनाइट सबग्रुप ऑफ G, देन ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H, या डॉट लगा है, ऑर्डर ऑफ के, एच के है ना, कैपिटल के, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के। इफ एंड ओनली इफ का कुछ केस तो नहीं है ना, सिंपल है ना कि अगर ये H और K के हैं, दो फाइनाइट सब ग्रुप हैं, तो ऑर्डर ऑफ H के जो होगा वो ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H, मतलब हमको इसको इन दोनों को बराबर दिखाना है। अब ये बताओ ये सेट हैं क्या, ये सेट हैं क्या? अरे नहीं, ये बताओ ये ऑर्डर ऑफ H के क्या है, ऑर्डर ऑफ एच के का कैसा रूप है, इसका रूप तो नहीं दिख पा रहे हो। ऑर्डर ऑफ एच के मतलब कोई फाइनाइट नंबर है ना, कोई इंटीजर है ना, एक तरह से ये एक नंबर है, ये एक संख्या है, और ये भी क्या है, एक संख्याएं ही हैं। ऑर्डर का मतलब एक संख्या ना, इंटीजर, फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकता। ये बात समझ रहे हो? चलो अब इतनी बात समझ रहे तब तो ठीक है। ये तो कई बार लगता है कि ये सेट हैं क्या दोनों, ये सेट नहीं है। सब कुछ एकदम अमूर्त अमूर्त सा चल रहा है ना, इसका नाम ही अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसीलिए कुछ पता नहीं चलता है कि ये जो दिख रहा है वही है कि कुछ और है। कब ख़त्म होगा ये ख़त्म होगा कम से कम नवंबर लास्ट में जा कर के, ठीक ना। अब देखो, अब हम मान लेते हैं कि चलो ये भी देखो दिया है कि H और K के हैं दोनों फाइनाइट सब ग्रुप हैं, तो इनका कुछ ना कुछ फाइनाइट ऑर्डर होगा, ये तो बात क्लियर है। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल्स टू R एंड ऑर्डर ऑफ K इज इक्वल्स टू S। ऐसा मान लिया, मानने में क्या जा रहा है, क्योंकि ये तो भाई साहब पहले ही कह रहे हैं कि फाइनाइट सब ग्रुप है, तो उसका ऑर्डर कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू ही होगा। यहाँ पे लिख लो, सिंस H एंड K आर फाइनाइट सब ग्रुप। ध्यान देना, अगर ये फाइनाइट नहीं रहा तब ये प्रूफ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर फाइनाइट है तब के लिए ये करवा रहा हूँ। हाँ, जब फाइनाइट नहीं रहा तो फिर ये थ्योरम ही नहीं होल्ड होगी, ठीक है, फाइनाइट के लिए ही है। तो इसलिए फाइनाइट सब ग्रुप मेंशन करना वहाँ पे ज़रूरी था, केवल सब ग्रुप से काम नहीं चलता। अब देखो इसके बारे में ज़रा सोचो, देखो जरा, सिंस H एंड K आर सब ग्रुप फाइनाइट हो चाहे कैसे भी हो, तो दिस इंप्लाइज दैट H इंटरसेक्शन K नॉट एम्प्टी। ये बात सत्य है? कैसे सत्य है बताओ? मैं ही बताऊं कैसे सत्य है? H और K सब ग्रुप है तो ये नॉन एम्प्टी होगा, हैं? सत्य है। क्यों सत्य है बताओ? हाँ, कम से कम अगर ये सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी इसमें भी रहेगी, और वही आइडेंटिटी ग्रुप वाली इसमें भी रहेगी, सेम आइडेंटिटी दोनों में रहेगी। तो इसका मतलब है कि उनके इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, या ठीक है, जब सब ग्रुप है तभी तो ये इंप्लाइज करे, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आगे कुछ नहीं लिखना है। अब देखो ज़रा, तो अगर ये नॉन एम्प्टी है तो हम मान लेते हैं कि चलो इसमें भी कुछ एलिमेंट हैं। नॉन एम्प्टी तो हो गया ना कि ये नॉन एम्प्टी है, नहीं कुछ हुआ तो आइडेंटिटी तो होगा ही होगा। लेकिन अब आइडेंटिटी से ज़्यादा भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि एक ही एलिमेंट कॉमन हो, और भी एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। तो नाउ सपोज, ऐसा सपोज कर लो, मान लो कि H इंटरसेक्शन K जो है इसमें कुछ एलिमेंट और भी कॉमन है, ठीक ना। अब कितने कॉमन हैं? x1 x2 डॉट डॉट ऐसे xn, ऐसे मान लिया, ठीक ना। वेयर xi नॉट इक्वल्स टू xj, ये xj है, ध्यान देना,
ठीक है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट इनमें बराबर नहीं है, यही मैंने कहने का प्रयास किया वहाँ पे। अब देखो जरा, थोड़ा सा इसको मैं चल यहाँ पे समझने का प्रयास करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। H मान लो इसमें दो एलिमेंट है ना, A है B है, ठीक, और K मान लो इसमें कुछ है, R है, S है और T है, ठीक, R है, S और T है। अब पता नहीं कि इसमें कॉमन है कि नहीं है, मतलब फाइनाइट है, ऐसे देखने से तो लग रहा है कि कॉमन कुछ नहीं है, हो सकता है कि कॉमन हो भी, क्योंकि एलिमेंट भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप के लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं HK डिफाइन करूं, तो HK में कितने मेंबर आएंगे? नहीं, फाइनाइट तो आएंगे, लेकिन कितने मेंबर आएंगे? मतलब HK में स्मॉल HK टाइप के एलिमेंट होते हैं, सच दैट कि H कैपिटल H का मेंबर है एंड स्मॉल K कैपिटल K का मेंबर है, यही ना। तो इसमें क्या आ सकता है बताओ, एक बार एक उठाया तो तीन एलिमेंट के साथ मिलेगा, मतलब AR, AS, AT यही मिलेगा। अगला क्या मिल सकता है? BR, BS, BT मिल सकता है, यही मिलेगा ना, और कुछ मिलेगा क्या? ऐसा तो नहीं ना कि RA भी मिल जाएगा, RA तो नहीं मिलेगा ना। तो बताओ कितने एलिमेंट मिले फिर? लेस देन 6 नहीं बोलेंगे अभी, लेस देन अभी तो हमें दिख नहीं रहा है कि कितने एलिमेंट हैं, लेकिन कम से कम 6 मिले, कम से कम 6 मिले। तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखना चाहूँ तो कितना मिला? 6 मिला। तो वो किसके बराबर है? ये 2, इसका ऑर्डर 2 था, इसका ऑर्डर 2 था, इसका ऑर्डर कितना था? 3 था, तो 2 गुणे 3 मिला, यही तो मिला हमको ना। लेकिन ये नीचे पता नहीं क्या लगा हुआ है, ठीक है। क्या करता हूँ देखो, मैं मान लेता हूँ कि ऑर्डर ऑफ मतलब HK में n एलिमेंट है, तो मतलब इसका ऑर्डर कितना हुआ? n हुआ, इसका ऑर्डर n हुआ। अब मुझे क्या दिखा देना है बताओ, कि ऑर्डर ऑफ HK इक्वल्स टू R.S/n, यही दिखाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो लिखो जरा, सिंस, नीचे देखो, सिंस HK इज इक्वल्स टू, बताओ क्या है? HK सच दैट H बिलोंगिंग्स टू कैपिटल H एंड स्मॉल k बिलोंगिंग्स टू कैपिटल K, ठीक है। अब नीचे से मैं एक बात क्लेम करना चाह रहा हूं, देखो, क्लेम ये करना चाह रहा हूं कि इस HK को ना, मैं क्लेम करना चाह रहा हूं कि इस HK को जो है हम अलग अलग रूपों में लिख सकते हैं, लेकिन वो भी कितनी बार? n टाइम लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो HK इज इक्वल्स टू H डॉट आइडेंटिटी लिख सकते हैं, बीच में आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि H ब्रैकेट में xi का इनवर्स और यहाँ पे K, ठीक है। आइडेंटिटी को ये तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या लिख दें? HXi और यहाँ पे लिख दिया xi का इनवर्स K। बताओ, ये बताओ, इस HK और इसमें कोई अंतर है? समझने का प्रयास करना। जहाँ पे I क्या है? 1 2 3 डॉट डॉट n है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये, मैंने कहा कि इस HK को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, और HK अभी भी या ये लिखूं या ये बात लिखूं, HK लिखूं, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्यों नहीं अंतर है? क्योंकि देखो ये x1 x2 जो xn है वो किसके मेंबर हैं? H इंटरसेक्शन K के मेंबर हैं। तो जाहिर सी बात है ये x1 H में भी रहा होगा और K में भी रहा होगा। तो फिर से ये किसका मेंबर है? H का ही मेंबर है, और ये किसका मेंबर है? K का ही मेंबर है, ठीक है। तो इससे क्या निकलता है निष्कर्ष? देखो,
यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिखो, फिर बताऊँ क्या लिखना है नीचे। यहाँ तक नोट करो फटाफट। यहाँ तक बताओ, समझने में कोई दिक्कत है किसी को? पता ना, थोड़ा सा ये प्रूफ थोड़ा छोटा प्रूफ करने का प्रयास मैंने किया है कि थोड़ा छोटा हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे जो बुक वाला प्रूफ है उसके लिए फिर 2-3 थ्योरम और इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 2-3 थ्योरम तुम लोग तो पढ़ना एकदम चाह नहीं रहे होगे, जो पीछे छोड़ दी हैं 1-2 थ्योरम्स, उससे तुम लोग चाह ही रहे हो कि बचा जाए। लेकिन हालांकि मैंने उसका स्टेटमेंट कोट करवा दिया था, जो क्वेश्चन समझा रहा था वहाँ पे, कि H इनवर्स होता है जब H के बराबर तो सब ग्रुप होता है, ऐसा इफ़ एंड ओनली इफ केस चलता है। इसका मतलब क्या देखो निकला कि एक जो मेंबर है H का वो कितनी बार डुप्लीकेट हो सकता है, कितनी बार, n बार हो सकता है ना, क्योंकि देखो xi कितनी बार आ सकता है, 1 i की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे में कितनी बार ले सकता हूँ, n बार ही ले सकता हूँ। और वो n है क्या बताओ, n कुछ और नहीं है, h और k के इंटरसेक्शन का क्या बताओ, ऑर्डर है वो, क्योंकि ये मैंने बोला है ना इसमें ये n डिफरेंट एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इतनी बार डुप्लीकेट हो सकता है, और इतनी बार अगर डुप्लीकेट हो सकता है तो फिर इसी से डिवाइड कर दें, हो गया हमारा काम। अब बस एक चीज ये दिखाना है कि हम इस HK को इन n डुप्लीकेट के अलावा कोई और डुप्लीकेट पॉसिबल ही नहीं है, यही तो बचता है ना अभी बात। ये तो कोई कह सकता है ना कि चलो ये n डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी तो डुप्लीकेट हो सकता है, ऐसा भी तो कोई कह सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि अब हमारा क्लेम है कि इन n डुप्लीकेट के अलावा कोई n+1वां डुप्लीकेट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, उसी को प्रूफ करना है यहाँ पे बस, ठीक है। जब वही प्रूफ कर लिया तो फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हटा दें, अब नीचे लिखो, नीचे वहीं से लिखो जहां से लिखा इसके नीचे लिखो, नाउ वी क्लेम दैट no other duplicate of HK can be written, no other duplicate of HK can be written other than these n duplicate। हाँ, now we claim that no other duplicate of HK can be written other than these n duplicates, ठीक ना। इन जो n duplicates हैं इनके अलावा कोई और अदर डुप्लीकेट लिखा नहीं जा सकता है। फिर से बोलूं क्या कि नहीं लिख पाया, हो गया ना। चलो अब देखो, अब हमने ये क्लेम किया है तो इसको प्रूव भी करें ना, क्लेम किया है तो इसको प्रूव भी करें। अब देखो, फॉर दिस इस चीज को प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट HK इक्वल्स टू H1K। मान लिया कि चलो एक इसका दूसरा डुप्लीकेट आ गया है ना, जो n डुप्लीकेट हमने बनाए थे वो तो बनाए ही थे, लेकिन हमने कहा कि H1K1 एक और देखो बना दिया, उन n के अलावा बना दिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, देखो अब ये बताओ H किसका मेंबर है, H का ये किसका मेंबर है, K का, और यहाँ वाला H1 भी किसका मेंबर है, कैपिटल H का, और यहाँ वाला K1 भी किसका मेंबर है, हाँ कैपिटल K का। और ये भी बात ध्यान में तुम्हारे है कि H और क्या है बताओ,
सब ग्रुप हैं, फाइनाइट भी हैं और सब ग्रुप भी हैं, तो इनके इनवर्स भी कहाँ होंगे, उन्हीं के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, बताओ हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, दिस इम्प्लाइज H1 इनवर्स को हटा दें, H1 इनवर्स H के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो हो जाएगा कितना, आइडेंटिटी, तो H1 इनवर्स H1 K1, मतलब H1 इनवर्स को हमने क्या किया, लेफ्ट से ऑपरेट किया। ठीक है, लेफ्ट से क्या कर दिया, इसको ऑपरेट कर दिया। सिंस H1 बिलोंगिंग टू H इम्प्लाइज H1 इनवर्स बिलोंगिंग टू H, ये हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि H सब ग्रुप है तो ये पॉसिबल है। अब इसका मतलब क्या मिला, इसका मतलब मिला कि H1 इनवर्स, H1 का इनवर्स H जो है, हाँ इधर K भी बचा है, इक्वल हो गया। यहाँ पे ये बताओ क्या आ गया, आइडेंटिटी और K1 क्या मिलके बनेगा, K1 ही बनेगा। ठीक है, अब हम K इनवर्स से क्या कर दें, ऑपरेट कर दें, किससे बताओ, K इनवर्स से ऑपरेट कर दें। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज H1 इनवर्स H इज इक्वल्स टू K1 K इनवर्स, K1 K इनवर्स लिख दिया। ठीक है, ये बताओ, ये लिखना, अरे K इनवर्स से ऑपरेट कर दिया। ठीक है, कुछ अलग तो नहीं किया। अब ये बताओ किसका मेंबर हो गया, अगर सोचो ये किसका मेंबर बताओ, H का, और ये किसका मेंबर बताओ, K का, और ये दोनों क्या दिखा दिए हमने, बराबर दिखा दिए। जब ये बराबर दिखा दिए तो ये बताओ कहाँ बिलोंग कर गए, H में भी है और K में भी है, तो मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर गए ना। अब जब भाई H और K में है, ये बिलोंग कर गया ना, ये कुछ और नहीं है, बताओ क्या है, H इंटरसेक्शन K में बिलोंग कर गए। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से हमें मिला, दिस इंप्लाइज दैट कि H1 इनवर्स H कॉमा K1 K इनवर्स जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, H इंटरसेक्शन K में बिलोंग कर जा रहा है। ठीक है, बात क्लियर है ना। अब देखो ये बताओ, हम लोगों ने अभी क्या देखा था, पीछे जरा पीछे जाओ, उसमें मैंने लिखवाया है क्या, ये चीज़ लिखी है ना कि जो तुम्हारा H था, है ना, HK को हमने कुछ ये निकाला था, देखो कि HXI और यहाँ पे XI का इन्वर्स और क्या K, यही निकाला था, ये निकाला है ना। इसका मतलब H क्या है, H का ये जो डुप्लीकेट है वो क्या है, XI है, I 1 से लेके N तक जा सकता है, मतलब H के N डुप्लीकेट हैं, और K के भी क्या है, ये I भी N से 1 से लेके N तक जाता है, इसके भी कितने डुप्लीकेट है, N डुप्लीकेट है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो, अब जब ये भी मेंबर हो गया H के इनवर्स का, तो जरा यहाँ से देखो, हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है, K1 बराबर क्या लिखा है बताओ, K1 बराबर लिखा है क्या, H1 इनवर्स HK लिखा हुआ है, यही लिखा है ना। तो अब H1 H इनवर्स क्या है बताओ, कुछ और नहीं है, कुछ और ही है ही नहीं, क्या है बताओ, हाँ H इनवर्स K का ही एक मेंबर है, H इनवर्स K का ही क्या है, एक मेंबर है, यही निकल के आई बात ना। दिस इंप्लाइज दैट कि H1 इनवर्स H इक्वल्स टू XI for any XI belonging to H इनवर्स K। भाई इसमें तो केवल N ही एलिमेंट है, और जब ये इसका मेंबर है
तो इसका मतलब ये जो H1 इनवर्स H है वो कोई xi टाइप का मेंबर ही रहा होगा किसी i की वैल्यू के लिए, है ना, कुछ और तो रहा नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, बताओ अब यहाँ से देखो जरा, k1 इक्वल्स टू क्या आया, देखो एक हमने k का लिखा है क्या, देखो ये k का जो डुप्लीकेट लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, xi का इनवर्स k लिखा हुआ है, ठीक है। और हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि देखो ये जो k1 है ना वो इसी xi डॉट k टाइप का ही कुछ मेंबर है, कुछ अलग नहीं है, ये तो दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो नीचे से लिखो therefore k1 is equals to xi k, ठीक है। सिमिलरली अब आगे हम लिख देंगे, है ना, अभी थोड़ा सा ये ऑपरेशन बदल देते तुम, तो मतलब k1 इनवर्स से ऑपरेट करते, ये वगैरह करते, तो तुम h1 को किसी टर्म में लेके आते ना, समझ पा रहे हो ना। तो आगे सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली h1 इज इक्वल्स टू xi डॉट h, मतलब इस टाइप का मेंबर है, ठीक है। ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई क्या, यहां तक बात समझ में आ रही सबको। ये देखो h1 इनवर्स h k1 इन डॉट k इनवर्स बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये वाली बात भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जब भाई इसमें n ही एलिमेंट थे ना, ये माना था कि n ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं रहा होगा, इसी में का कोई मेंबर रहा होगा, फॉर एनी xi टाइप का रहा होगा वो, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ भी जरा देखो, ये k1 क्या है बताओ, k1 क्या है, h1 इनवर्स hk है, तो इसका मतलब k1 को हम ये लिख सकते हैं क्या, xi इसके प्लेस पे, किसी xi के लिए यही वाला xi, इसी की वैल्यू उठाकर ना यहाँ पे रख दी है, और क्या किया है। तो बताओ k1 क्या बना, k1 कुछ अदर डुप्लीकेट नहीं बना, k में किसी xi से मल्टीप्लाई करने पे ही डुप्लीकेट बन रहा है। और ये बात तो हम पहले ही कह रहे थे कि जो डुप्लीकेट बन रहे हैं वो इसी मेंबर के एलिमेंटों को मतलब कंपोजिशन लेने पे बन रहे हैं, ये तो हम पहले ही कह रहे थे। और हमने कहा कि इसके अलावा अगर कोई हम बनाना चाहें, इन मेंबरों के अलावा किसी मेंबर के लिए बनाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। और तो वही चीज़ दिखाया कि चलो मान लेते हैं कि चलो ऐसा पॉसिबल हो गया कि hk का कोई अदर डुप्लीकेट क्या हो गया, h1 k1 हो गया, ऐसा मान लिया कि चलो कोई n के अलावा भी डुप्लीकेट पॉसिबल है। अब क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो h1 डुप्लीकेट है या k1 डुप्लीकेट है, ये कुछ और नहीं है, जो पहले हमने n डुप्लीकेट बनाए हुए हैं उन्हीं में का कोई एक हिस्सा है। तो बात नहीं समझ में आई क्या, क्लियर हुई, ठीक है। तो नीचे से लिख लो हेंस, यहाँ पे लिखने के बाद सिमिलरली हम ये वाला पार्ट सिमिलरली लिख दे रहे हैं, ठीक है। हेंस नो अदर डुप्लीकेट कैन बी पॉसिबल, नो अदर डुप्लीकेट कैन बी पॉसिबल, ठीक ना। तो जब कोई दूसरा डुप्लीकेट पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब कितने डुप्लीकेट पॉसिबल हैं, केवल और केवल n डुप्लीकेट पॉसिबल हैं, बस यही कह पा रहे हैं। और वो n डुप्लीकेट कैसे पॉसिबल है वो डुप्लीकेट निकाल के दिखवाया है ना कि कैसे निकल रहे हैं, ठीक है। तो नीचे से लिखो देयरफॉर, अब क्या बताओ बात निकल के आई, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ HK बराबर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, ठीक है। यही बात सामने निकल के आ रही है। अब बताओ कहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। तो बस आज यहीं तक हम मामला खत्म हो गया क्या, मुझे लगा थोड़ा सा और चलना चाहिए। अब बताओ कल के लेक्चर में क्या बताया जाए फिर, और भी तुम लोग कुछ डाउट हैं, जो डाउट है वो चलो अभी देख लेते हैं, ठीक है। और सब ग्रुप जो है अब फिनिश हो गया, ठीक ना, सब ग्रुप में कुछ बचा नहीं है।
अब हम लोग परमुटेशन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, क्योंकि हमें पढ़ना था साइक्लिक लेकिन परमुटेशन छूट गया है, तो परमुटेशन ग्रुप के बारे में कल लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है।